स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे और 7.1 में हमको निरीक्षण विधि से समाकलन करने हैं। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि समाकलन होता क्या है और उसके जो मेन फार्मूले हैं यानी उसके जो बेसिक रूल हैं वो क्या है। अब यहाँ पे निरीक्षण विधि से समाकलन करना हम सीखेंगे इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है sin 2x। आपको बता दें कि कभी भी निरीक्षण विधि में समाकलन का मतलब होता है कि हम लोग अवकलन की सहायता से समाकलन प्राप्त करें उसका। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि sin 2x का जो अवकलन होता है वो काश में चेंज हो जाता है साइन। तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स काश 2x। जब इसका अवकलन होगा तो आपने अवकलन पढ़ा है, ये होता है 2 sin 2x माइनस 2 sin 2x। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स रहने देंगे और ये -2 इधर आए तो -1/2 cos 2x इक्वल टू बचेगा आपका sin 2x। आप देख रहे हैं कि cos 2x का हमने अवकलन किया तो हमको क्या मिला, sin 2x। इस तरह से sin 2x का अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, cos 2x। तो देखिए, यहाँ पे sin 2x का समाकलन हमने किया तो हमको इतना मिलेगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे sin 2x इंटीग्रेशन sin 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू -1/2 cos 2x और कांस्टेंट यहाँ पे जोड़ देंगे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका cos 3x। अब हम यहाँ पे cos का जब अवकलन होता है तो साइन आता है, तो हम साइन से शुरू करेंगे डी बाई डी एक्स साइन 3x। जब साइन 3x का अवकलन होता है तो ये हो जाता है 3 cos 3x। अब ये 3 इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1/3 साइन 3x इक्वल टू cos 3x। अब देखिए, यहाँ पे cos 3x का अगर हम समाकलन करें तो वो आ जाएगा 1/3 sin 3x। क्यों? क्योंकि 1/3 sin 3x का जो अवकलन है वो cos 3x हो रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन cos 3x रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू 1/3 sin 3x। ये आप देखते हैं, हमको निरीक्षण विधि से e पर पावर 2x का समाकलन करना है। तो हम जानते हैं कि e पर पावर x का अवकलन जो होता है e पर पावर x ही में प्राप्त होता है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, यह e पर पावर 2x लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई पावर 2x इक्वल टू, इसका अवकलन जो होता है e पर पावर x ही होता है, ये 2 है आगे चला गया तो 2e पावर 2x ये हमको मिलेगा। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स 2 इधर आएगा तो 1/2 e पावर 2x इक्वल टू e पावर 2x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि e पर पावर 2x का अगर हम समाकलन करें तो हमको मिल जाएगा 1/2 e पर पावर 2x। इसलिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 e पर पावर 2x प्लस c। यहाँ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है ax प्लस b का होल स्क्वायर। हमको इसका निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि क्यूब का जब हम अवकलन करते हैं तो स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इसका जब अवकलन होगा तो ये आएगा 3ax प्लस बी
होल स्क्वायर, फिर ax प्लस बी का हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इंटू ए। अब इसको एक साथ लिख देते हैं तो ये आएगा आपका 3a ax प्लस बी होल स्क्वायर। इसके बाद डी बाई डी एक्स लिखेंगे और ये 3a इधर आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से ax प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करें, मतलब ax प्लस बी का अगर हम समाकलन करें तो समाकलन करने पर हमको इतना प्राप्त होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब प्लस सी, ये आपका आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है तो हम एक एक पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसको एक साथ रखते हैं। एक सबसे पहले sin 2x है। sin 2x का हम यहाँ पे sin 2x के लिए देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स। हम जानते हैं साइन का cos होता है तो cos 2x इक्वल टू ये आ जाएगा -2 sin 2x, यानी इसका अवकलन करने पर हमको मिलता है -2 sin 2x। अब डी बाई डी एक्स -2 को दूसरी तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1/2 cos 2x इक्वल टू sin 2x। इस तरह से हम जान गए कि sin 2x का जो समाकलन होगा वो होगा -1/2 cos 2x। इसी तरह से सेम हम लोग इसमें 4e पर x का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स e पे पावर 3x। जब इसका अवकलन होगा तो ये आएगा 3e पर पावर 3x। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स सी को लेते आते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x इक्वल टू 3 इक्वल टू e पे पावर 3x। अब यहाँ से हम लोग इसको छोड़ेंगे और हमको मालूम होगा कि e की पावर 3x का अगर हम समाकलन करें तो 1/3 e पर 3x आएगा। तो अब इसको एक साथ हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका, देखिए sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x इंटू dx। ये होगा आपका sin 2x का हमने निकाला था, ये आया था -1/2 cos 2x, -4 रहने देंगे और e की पावर 3x का हमने निकाला तो ये आया 1/3 e की पावर 3x। अब इसको एक साथ लिख देते हैं, ये हो जाएगा -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x। ये आंसर हुआ आपका।